प्रति उनकी सोच और गरीबों के प्रति उनकी जो सोच है उसमें बढ़ावा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे प्रदेश से बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सर, आपकी अनुमति से कुछ जिलों में हमारे हितग्राही उपस्थित हैं सर, जिनसे सर आप संवाद यदि करना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं कलेक्टर बड़वानी से अनुरोध करूंगा, योजना के हितग्राही श्री हरिओम जी वहां उपस्थित हैं। कलेक्टर बड़वानी। हरिओम बैठे हैं वहाँ? जी सर। हरिओम, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो कब से चला रहे हैं ऑटो? करीब 15 साल से चला रहा हूँ। 15 साल से चला रहा हूँ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैंने ऑटो भी लिया है। अच्छा, प्रेम सिंह पटेल जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं। इनको कभी ऑटो में बिठाया कि नहीं? बिठाया ना सर। आपका खुद का ऑटो है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आपने? जी सर, मेरा खुद का ऑटो है। घर में और कौन कौन है आपके? सर मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे दो बच्चे हैं सर। जमीन एक बिटिया। आज आपको अधिकार मिल रहा है, वो अधिकार मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत, उस पे कब से आपका कब्जा था? करीब 30 साल से रह रहा हूँ सर। 30 साल से रह रहे थे। कितनी जमीन थी? ये 37.29 वर्ग मीटर है सर। अब मैं इस योजना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको, अभी तक तो ये माना जाता था कि आपका कब्जा है, अवैध कब्जा है, लेकिन आज इस योजना के कारण अब वो जमीन आपकी है जी, खुद की है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना आपका भूभाटक वगैरह कितना पैसा लगा आपका? सर मेरा 12,751 रुपए के करीब लगा सर। और 37.29 वर्ग मीटर है सर। अच्छा, उसकी जमीन की एक्चुअल कीमत क्या होगी? सर मैं उसकी बता नहीं सकता ना सर। कलेक्टर बता सकते हैं कितनी होगी उस जमीन की? सर उसमें सर हमने सर केवल 5% ही पैसा लिया हुआ सर। उसी कीमत कम से कम 2 लाख से ऊपर ही है सर उसकी कीमत। हरिओम भाई, देखिए प्रसन्नता की बात है कि वो जमीन आपकी है। अब उस जमीन पे आप लोन भी ले सकते हैं, उस जमीन पे आपको बाकी आवास योजनाओं का लाभ मिल सकता है और शान से गर्व के साथ अपनी जमीन पर अपना घर बना कर रहिए और बढ़िया ऑटो भी चलता रहे, मकान भी अपना हो और आप प्रसन्न रहे। आपके बच्चे काय में पढ़ रहे हैं? मेरी गुड़िया पढ़ रही है सर, मेधावी छात्रा है, बी फार्मा कर रही है सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। संबल योजना के अंतर्गत। अच्छा, संबल योजना का उसको भी लाभ मिल रहा है? जी सर। बी फार्मा की फीस कितनी है भैया? बी फार्मा की फीस सर 95,000 रुपए सालाना के करीब है सर। 95,000? तो वो भी मामा भरवा रहे हैं? जी सर, मामा ही भरवा रहे ना सर। मामा ही तो भरवा रहे सर, वो सब फीस वगैरह भी मामा ही भरवा रहे सर। अब मैं अपने जो हरिओम जी को सुन रहे हैं, सब अपने बहनों भाइयों से जो आज जुड़े, कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पे हमने सरकार आपके साथ बहुत धन्यवाद सर कोशिश की है। और मैं बाकी सबको कह रहा हूँ कि ऐसे बेटा और बेटी जो संबल परिवारों से आते हैं, अगर दिक्कत कहीं हो पढ़ाई की तो चिंता मत करना, मामा है, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। और किसी योजना का लाभ मिला है परिवार को? नहीं सर, अभी तो बस कहीं नहीं, एक वो स्व सहायता के समूह के करीब वो मिला था सर 10,000 का। अच्छा, वो स्वनिधि के स्ट्रीट वेंडर? जी सर। नहीं, हाँ जी सर, 2 बार मिला, 10-20 का। वो 2 बार मिला सर, एक बार 10 का और एक बार 20 का। अच्छा, 10,000 दिए तो वापस कर दिए, तो 10,000 वापस किए तो 20 मिल गया है? जी सर, 10,000 जमा कर रहे थे। अच्छा, वो उस पैसे से कौन सा काम धंधा किया? काम धंधा नहीं सर, वो ऑटो वगैरह में थोड़ा लगाया था। उसी में ऑटो में लगाना पड़ता। उसी में लगाया था ऑटो में। दिन भर में कितना मिल जाता है आपको पैसा? सर 400-500 रुपए पर डे। तो प्रॉफिट कितना होता है 400-500 रुपया में? सर उसमें 200-250 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। 200-250 हो जाता है।
चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, अभी जमीन आपकी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। इसके उपरांत जिला कलेक्टर हरदा से अनुरोध है कि योजना की लाभार्थी श्रीमती शशि परतेजी वहां उपस्थित हैं, वो कृपया शशि जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, नमस्ते। आपके पास तो कृषि मंत्री बैठे हैं, यहाँ राजस्व मंत्री बैठे हैं और संजय शाह जी भी वहाँ उपस्थित है। जी जी। शशि बहन, क्या काम करते हैं आप? सर जी, मैं सिलाई करती हूँ। क्या करते हैं? सिलाई 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 के काम में लगे। घर में और कौन? घर पे पति है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, 2 गुड़िया है, एक बेटा। पतिदेव क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या बड़े हो गए? पढ़ रहे हैं सर जी। काय में पढ़ रहे हैं? सर, एक 12th में, एक 10th में है बच्चा, और एक गुड़िया पढ़ चुकी है। शादी करना है सर जी अब उसको। शादी करना तो हम लोग तो बैठे काय को चिंता करती है अभी। शादी करना है बेटी, एक कार्यक्रम रखवा दो, बढ़िया शादी हो जाए। हम लोग काय के लिए चिंता काय को करते हैं? जी। ये जमीन जो अब आज आपको मिल रही है, मुख्यमंत्री जी नगरीय भू अधिकार योजना की, कब से कब्जा था आपका? सर, करीबन 35 साल हो गए। 35 साल। लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था सर। तो फिर तो कोई डराता होगा आपको कि अवैध कब्जा कर रखा है, हटाओ। हाँ ना सर। अब आज कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अब वो जमीन आपकी हो गई है? जी जी। ये अधिकार पत्र आपको मिल गया? हाँ सर, देंगे सर। अभी देने अब ये अधिकार पत्र है, आप बिल्कुल सीना तान के कहो कि ये जमीन मेरी है, मेरे बच्चों की है, मेरे परिवार की है, और मैं इस पर शान के साथ रहूंगी। मेरी भी अपनी जमीन बनाएंगे। जी जी। प्रधानमंत्री आवास में मकान भी देंगे इनको। अच्छा, और क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? गैस सिलेंडर मिली है सर जी, और ये राशन मिलता है कंट्रोल से गल्ला। राशन मिलता है हर महीने ठीक से मिल जाता है? जी जी। कितना मिलता है? 25 किलो। हाँ, 25 किलो सर। 25 किलो मिलता है 5 लोगों के? जी जी, 5 लेकिन एक मिनट में हिसाब लगा दूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि 5 किलो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मिलता है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। तो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए 10 किलो महीने में। आपके घर में कितने लोग हैं? 5। तो उसके हिसाब से 5 अच्छा, बच्चे होंगे और छोटे क्या? हाँ, कलेक्टर बैठेंगे है ना? इनको कितना मिलना चाहिए भाई? 5 के हिसाब से 50 किलो मिलना चाहिए। तो 5 सदस्यों के हिसाब से सर 50 किलो मिलना चाहिए सर। तो इनको मिल कितना? 25 किलो से। बच्चे अभी छोटे हैं। नहीं, बच्चे छोटे होंगे। हाँ, बच्चों को मिलते हैं। दो एक तो आपको ये जो 1 रुपए किलो वाला 25 मिलता होगा, वो जो निःशुल्क वाला मिल रहा 5-5 किलो प्रधानमंत्री जी वाला कोरोना वाला, वो भी तो मिलता होगा अलग से? नहीं, वो नहीं मिलता सर, कोरोना वाला नहीं मिलता। अभी तक नहीं मिला? नहीं, सिर्फ वही मिला 25 किलो। एसडीएम देखो, जांच करो। इसमें ऐसा करें, नहीं मैं एक बात जाए, बच्चों को भी मिलता है ना 5 किलो? बच्चों को भी मिलता है, यूनिट को मिलता है। अब मिस्टर कलेक्टर, तो वो स्कूल पढ़ने तो छोड़ दिए हमने, उनको थोड़ी मिलेगा सर जी। अब ये मुझे जांच करके पूरा चाहिए, क्या क्या है किस्सा। बिल्कुल सर, मुझे रिपोर्ट भेजो कल तक। राइट। कौन हरदई में राशन की दुकान? उड़ा में, उड़ा गाँव जो नगर निगम में जुड़ा है, नगर पालिका में जुड़ा है। टीम भेज के जांच करो। बिल्कुल सर, राइट। पूरा रिकॉर्ड जब्त करो उसका, कहीं ऐसा और तो नहीं हो रहा। सच है गलत है मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। राइट सर। तो बहन जी, अभी तो ये जमीन आपकी होगी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ तो आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देखो, ये सरकार सेवा करने वाला सरकार है। प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कर रहा है इनका। और अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो रहा है आज आपका, तो मकान बन भी जाएगा। पट्टा मिलते से ही मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास।
सर जी पट्टा मिलेगा जब मिलेगा। मिल गया ना पट्टा? मिल गया सर जी। अरे अभी भी संदेह है कि पट्टा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं सर। तो अब ये पट्टा आपका, पट्टे के साथ मकान आपका। अच्छा एक और सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने कभी ऐसी सुविधा दी क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दी। ठीक है, तो आप खुश रहो। एक मिनट भाई साहब से पूछिए, आपके गांव में भाई साहब, आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास कितने बने हैं सर? कितने बने गांव में? हाँ बहुत से बने हैं सर, बहुत से। बताओ ना कितने बने? 533 बने। भाई साहब इनके वार्ड में 573 प्रधानमंत्री आवास बने, एक ही बार। उनको भी सबको बधाई देना। संजय शाह जी आपके यहाँ से भी कोई भाई साहब कल सिराली में करेंगे भाई साहब? कल सिराली में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपको। अमर सिंह जी भी बैठे हुए, जोरदार ताली बजा के। सर मुरैना जिले से हमारे साथ योजना के लाभार्थी श्री जितेंद्र शाह की श्री जितेंद्र शाह। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। क्या करते हो भैया? सर रिक्शा चलाते हैं। हाँ, ऑटो रिक्शा या साइकिल? नहीं, ई रिक्शा। अच्छा, बैटरी वाह, ये तो ठाट वाली बात है। ई रिक्शा कब मिला आपको? साहब 2 साल हो गए। 2 साल? तो ई रिक्शा से कितना कमाई कितनी हो जाती है? लगभग 400 रुपए के लगभग। 400, और उसमें से खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा उसका 100 रुपए का खर्चा है, पर पेट्रोल का नहीं है। उसका 100 रुपए बैटरी का जमा करना पड़ता है। ये वाला उसमें बिजली का बिल कुछ लगता है इसमें चार्ज करना? हाँ, बिजली का बिल लगता है सब। बिजली का बिल, लेकिन आप ये मानो कि 100 रुपए में सब खर्चा निकल जाता है, तो 300 के आसपास बच जाते होंगे। हाँ, बच जाते हैं। बच्चे कितने हैं? एक बेटी एक बेटा है। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक छठवें के 7वें के पेपर दिए, एक ने 6वें के पेपर दिए। अच्छा, 6वीं 7वीं के पेपर दिए। क्या बनाने का इरादा है उन्हें? क्या बनाना चाह रहे हैं? बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है साहब। सब बच्ची बैठी हुई है। हाँ, बच्ची आई हुई। तो उसी से डायरेक्ट बात कराओ ना। क्या नाम है बेटी आपका? नेहा। नेहा, क्या बनना चाहती हूँ बेटी? डॉक्टर। डॉक्टर में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, पता है आपको? हाँ सर। कर रहे बोल। अच्छे से पढ़ाई करोगी? साहब के बात में पहुंचे। हाँ करूंगी। अच्छे से करोगी। अच्छा, एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में और पैसा फीस के ज्यादा लगे तो फीस फिर कौन भरवाएगा? मामा जी भरवाएंगे। और मामा जी कौन? आप। तो बेटी तुम अच्छे से पढ़ना, फीस की चिंता मत करना, वो हमारी जवाबदारी है ना। अब जिस जमीन पे आप रह रहे थे साकिब जी, उस पर कब से कब्जा था? सर 20 साल लगभग हो गए। 20 साल। अब मैं आज आपकी भावनाएं पूछ रहा हूँ कि 20 साल जब आप रहते थे, आपकी नहीं थी, वो कब्जे की जमीन मानी जाती थी, तो बीच में तो डराते धमकाते होंगे नगर निगम, नगर पालिका? हाँ साहब, बहुत से लोग आते, बहुत परेशान करते थे। क्या कहते थे? वैसे गुजर वगैरह ऐसे लोग आते थे। नहीं, परेशान करते थे कब्जे। क्या अब ये जमीन आपकी हो गई तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब। यहाँ अच्छा मकान बन जाएगा? आपकी मेहरबानी साहब, अच्छा बन जाएगा। अच्छा मकान इनका बन जाए। एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह में क्या लाभ मिल सकता है? सर इनको स्वीकृत करा दिया है सर उसमें, क्योंकि इनको जब अब पट्टा दे दिया है तो अपन ने सर उसमें प्रोविजन था तो अपन ने कर दिया सर इसको, तो इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल जाएगा। तो पट्टा भी आपका, जमीन भी आपकी, मकान भी आपका, और क्या करें बताओ? बस साहब इतनी काफी है साहब, बहुत सी योजना आपकी तरफ से मिली है। धन्यवाद उसका। मैं सर आपको मेरी बच्ची की तरफ से एक धन्यवाद लेटर देना चाहता हूँ। जरूर दीजिए, कल मेरे पास भिजवा दे, मैं जरूर कलेक्टर के थ्रू भिजवा दे।
सर। और देखिए अपन सब एक परिवार के लोग हैं, सेवा की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और हम ये मानते हैं कि आप सब मिला के अपना परिवार है, और इसलिए मुख्यमंत्री नहीं, मैं भी परिवार का सदस्य हूँ। बेटी को अच्छे से पढ़ाना, नेहा डॉक्टर बनने वाली है। बेटे का नाम क्या है? प्रताप साक। अच्छे से पढ़ाओ दोनों, है ना? बहुत बधाई। सर, जिला बालाघाट में योजना के लाभार्थी श्री अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं सर, इनसे संवाद करना चाहेंगे सर। अनिल भाई नमस्कार। सर नमस्ते सर। कैसे हैं अनिल जी? कैसे बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर। आज आपके साथ भाऊ बैठे हैं, इन्होंने कल बहुत बड़ा काम किया। गौरी शंकर आयोग ने चमत्कार कर दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिला दिया। आपके मेहनत है वैसे। तो भाऊ को भी बधाई। अनिल कहाँ रहते हो? सर गायखुरी सर, गायखुरी। जी जी, 33 वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33। कब से रह रहे थे वहाँ? सर वहाँ 3 पीढ़ी से। अच्छा, इसके बाद भी उस जमीन का अधिकार आपके पास नहीं था? नहीं, आज तक नहीं मिला। आज जब उसका अधिकार मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत मस्त, बढ़िया लग रहा है सर, एकदम मस्त लग रहा है। देखिए, बरसों से ये जमीनें पड़ी हुई थी जिसपे कब्जा था जी, लेकिन पट्टा नहीं था, अधिकार पत्र नहीं था, ये कष्ट था, इसलिए ये योजना बनाई। अब आपका ये रेगुलाइज किया तो पैसा कितना लगा आपका? सर 1428 रुपए सर। अब 1428 रुपए में ये जमीन आपकी हो गई, पट्टा आपको मिल गया, कलेक्टर बैठे हैं, अब इनको प्रधानमंत्री आवास का मकान भी स्वीकृत करते हैं। जी सर। सर इनका मकान बना हुआ है सर 1000 वर्ग फीट पे सर। अच्छा, पहले ही बना लिया? जी, पहले से ही बना है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपके बच्चे कितने हैं? सर 2 बेटे हैं सर। क्या करते हैं? बड़ा बेटा सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 3rd ईयर में है, बीएससी फॉरेस्ट्री से कर रहा है। फॉरेस्ट्री से? जी, बहुत अच्छे। और छोटा बेटा सर अभी 2 नंबर के लिए उसका नहीं हुआ, पीएटी की कोचिंग तो डबल से तैयारी कर रहा है, सेंट्रल की भी तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? सर मजदूरी है सर, सुपरवाइजर का काम है मेरा। आप देखो, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जी। एक बेटा फॉरेस्ट्री में जी आपने पढ़ा लिखा के वहां भेजा है, दूसरा और अपनी पीएचडी बाकी सबकी तैयारी कर रहा है। देखिए, मजदूर का जज्बा तो अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों को योग्य बनाने की कोशिश करता है। मैं आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम गरीब घर से भले आते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में भी अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, और अगर ठीक दिशा उनको मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। और इसलिए हमने कई योजना बनाई पढ़ाई लिखाई की। मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कलेक्टर एक बार देख ले। ये संबल योजना में नाम है कि नहीं आपको? सर संबल योजना में हमारे मैडम डेथ हो गई तो उसका लाभ मिला मेरे को संबल में। अच्छा, संबल में नाम। अच्छा, वो बच्चे की फीस का क्या कितनी है? बच्चे का तो सर वो फ्री सीट में हुआ था उसका। अच्छा, तो नहीं, वहाँ लगता है मतलब नॉर्मली फीस है 6000 कुछ। अच्छा, तो ये तो संबल से भरेंगे ना 6000 भी? ये क्या तो भरे? संबल में सर वो पत्नी जो एक्सपायर हुई मेरी, उसमें उसका लाभ मिला था संबल का। उसका लाभ मिला, लेकिन फीस का लाभ भी मिलना चाहिए। ये चेक करो भाई जी। मामा काय के लिए तो 6000 रुपया भी मैं लगाऊंगा यार। जी सर, है ना? नहीं सर, अभी वहाँ आवास में रहते हैं तो आवास भत्ता भी मिल रहा है और स्कॉलर भी मिल रही है। अरे वाह, फिर तो सही मिल रहा। आवास भत्ता और मुख्यमंत्री जो अपना छात्रगृह योजना उसका मिल रहा है। हाँ, वहाँ का पर शेड्यूल 2000 रुपए मंथ है जबलपुर का। देखिए, ये अनिल मेश्राम बैठे हैं, इनका बेटा, मैं सभी भाई बहन जो सुन रहा हूं उनको कहना चाहता हूं, इनका बेटा किराए का कमरा लेकर रह रहा है और उस बेटे के कमरे का किराया मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना के अंतर्गत हम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये सरकार है जो हर कदम पे अपनी जनता के साथ खड़ी है। अनिल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं
आपके बच्चे भी योग्य निकले, पढ़ें और आगे बढ़ें। हर गरीब की जिंदगी बदलना ये मेरी जिंदगी का मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। भोपाल कुछ हितग्राही उपस्थित हैं सर, जिन्हें भौतिक रूप से सर पट्टे का अथवा अधिकार पत्र का वितरण करके इस योजना का शुभारंभ आपके माध्यम से कराना चाहेंगे सर। सबसे पहले श्रीमती सोनाबाई। आइए सोनाबाई, कहाँ रहती हो? भोपाल में। अच्छा, कब से कब्जा था आपका? अच्छा, लेकिन वो आपका नहीं था। अब आपका हो गया मेरी बहन, ले है ना? मकान आपका हो गया, मकान का पट्टा भी हो गया, इनका जरूरत पड़ेगी तो आवास भी बन जाएंगे। ठीक है, श्री ओम प्रकाश मीना। ओम प्रकाश जी कब से रह रहे थे? इसके साल। चलिए, अभी आपका हो गया। रजिस्ट्री भी करा दी। हाँ, रजिस्ट्री भी हो। चलिए, बधाई। श्री चिरंजी लाल जी आइए, नमस्कार। प्रसन्न रहे, आपके चेहरे की प्रसन्नता से अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाता है। सर श्री भैयालाल मीणा। आइए भैयालाल जी। चलिए, 4 पीढ़ी से रहे, 4 पीढ़ियों से सब। चलिए, बहुत बधाई, अभी आपका हो गया। तो मुख्यमंत्री जी के आगे हो गया। धन्यवाद सर, आपको बहुत, आपको ही बधाई हो। अभी नहीं सोचा था ऐसा मिला। ऐसे ही होगा, चिंता मत करें। हम मेरे साथ जुड़े हुए हमारे राजस्व मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी, अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए मेरे बाकी सभी मंत्री साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, सांसद मित्रगण, और जिनको आज योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार और मैं मुख्यमंत्री अगर हैं तो केवल सरकार का दम्भ और अहंकार भरने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, और आपकी जिंदगी को हम बेहतर बना पाए, यह हमारा सरकार चलाने का मकसद है। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के मुखिया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी गरीब कल्याण की कई योजनाएं चला रहे हैं और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो केंद्र की योजनाएं कल्याणकारी और उसके साथ साथ राज्य की योजनाएं जो हमने बनाई है, उन योजनाओं ने मिलके जिंदगी बदली है गरीब की जनता की। अब हम इसी योजना की बात करें, 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, जमीन पे कब्जा है, मकान बन गया, लेकिन भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब हर कोई धमकी दे दे। वो मुरैना वाले कह रहे थे कि हर कोई धमका देता था, कभी नगर निगम, कभी नगर पालिका, कभी कोई दबंग, तो हमेशा धुक-धुकी बनी रहती थी कि मेरी जमीन नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। और इसलिए आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। और इस योजना में हमने तय किया कि कई वर्षों से जिनका कब्जा है, उनके कब्जे की जमीन पे उनको अधिकार देंगे,
ताकि गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब कौन छुड़ा ले, तोड़ दे। उस तकलीफ से वो मुक्त हो जाए। हमारे राजस्व मंत्री तो हैं ही, हमारे पीएस राजस्व भी बैठे, और सोच समझ की योजना बनाई कि एक नाम मात्र का शुल्क लेके जमीन के आकार के आधार पर, और ये जमीन आपके नाम कर दी जाए। और आज मैं आपके चेहरे की खुशी देख रहा हूं। अपनी जमीन होने का अलग सुख और आनंद है, और आपको ये अधिकार है। भगवान ने अगर इस धरती पर भेजा है तो जमीन का इतना टुकड़ा तो आपका होना चाहिए जिस पे आप अपना घर बना के रह सके। इसलिए हमने ये क्रांतिकारी फैसला किया। अभी 1 लाख से ज्यादा आवेदन और पेंडिंग है। आज लगभग 4000 को लाभ मिल रहा है। इन 4000 को हमारा शुभकामना पत्र भी आएगा। इनमें से जिनका मकान नहीं होगा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर मकान भी बनवाएंगे जो पात्र होंगे। और आप देखिए केवल चर्चा में से निकल के चीजें आई। सरकार वो जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हो जाए, और इसलिए कई योजनाएं हमने बनाई जिसका जिक्र बीच बीच चर्चा में से ही निकल रही थी। एक क्षण मेरे बहन और भाइयों सोच के देखो, हमारी जिंदगी की जरूरत क्या क्या है। पहली जरूरत है रोटी की जरूरत। भरपेट भोजन चाहिए। मैंने एक जमाना वो देखा है कि दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद जितनी मजदूरी मिलती थी उसका अधिकांश हिस्सा अनाज खरीदने में ही खर्चा हो जाता था। अब शहरी क्षेत्र के में नहीं कह लेकिन गांव में तो जो हरवाही और चरवाही करते थे वो तो पेट भर अनाज ही मिल पाता था उनको। सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत और मुश्किल से पेट भर पाई स्थिति थी। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बना के हमने तय किया कि लगभग निःशुल्क राशन देंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। बुनियादी जरूरत रोटी की, बुनियादी जरूरत मकान की, एक अदद घर तो चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों को सड़क पर फुटपाथ पर सोए, ये बात मन को तकलीफ और दर्द से भर देती है। तो प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है। हम मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को, जिनके कच्चे मकान है, जिनके पास छत नहीं है, उनको मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। लगातार अभियान चल रहा है, गांव में भी और शहर में भी। अभी 27 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास प्लस में स्वीकृत हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपया मकान के लिए इस साल हम खर्चा करेंगे। 10,000 करोड़। अपने घर का सुख अलग रहता है, ये बुनियादी जरूरत है। और उसके लिए चाहिए जमीन का टुकड़ा। अब पात्रता है लेकिन जमीन ही नहीं अपनी, तो मकान कहां बने? तो पता चला मकान ही नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं अपना महासंकल्प घोषित कर रहा हूं, जिस गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बना के ही चैन की सांस लेंगे। हर गरीब की अपनी रहने लायक जमीन तो हो।
भगवान ने तो धरती सबके लिए बनाई है, लेकिन कई के पास नहीं है। हम देंगे, इसलिए आज का अभियान भी, और आज के अभियान में एक चीज जोड़ रहे हैं। अभी तक 2014 तक के जिनके कब्जे थे वो इस योजना के पात्र थे। अब 2018 तक के भी जिनके कब्जे हैं उनको भी इस योजना का लाभ देके जमीन का मालिक बनाएंगे, ताकि बाकी भी वंचित ना रहे जिनका जायज हक है। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। प्रिय बहनों और भाइयों, आप लगातार पढ़ और देख रहे हैं कि हम दबंगों से, गुंडों से, बदमाशों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, अपराधियों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, छुड़ाएंगे। जिन्हें गलत ढंग से जमीनें हथियाई है उनकी जमीन हम छीन रहे हैं। जिन्हें बड़े हैं दबंग, दादा, गुंडे और अतिक्रमण कर रखा है और गलत धंधों में लगे, उनके घर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब तक आपको बताना चाहता हूं 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडों से, दबंगों से छुड़ाई है। 21,000 एकड़, और उसकी कीमत कितनी है आपको पता है? उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। जो बड़े मगरमच्छ थे वो सरकारी जमीनें दबा दबा के बैठे थे, अपराध भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे, लोगों को सताते भी थे। अब उनको नेस्त नाबूद करने का, उनकी कमर तोड़ने का हमने फैसला किया। और इसलिए ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे कलेक्टर्स को, प्रशासन को हमारे स्पष्ट निर्देश है, कोई दबंग, कोई दादा, कोई गुंडा, कोई सफेदपोश बदमाश जो गड़बड़ कर रहा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो जमीन हमने उनसे छुड़ाई है उस जमीनों पे जहां जहां संभव है हम गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों को वो जमीन देंगे। हम मगरमच्छों से छुड़ाएंगे जो लूट रहे, जनता का खून चूस रहे थे, और हम गरीबों को देंगे। ये सामाजिक न्याय है मेरे बहनों और भाइयों, सामाजिक न्याय है। ये जनता की सेवा का महायज्ञ है जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है। कांग्रेस ने सिवाय तकलीफ और दर्द के कुछ नहीं दिया था, लेकिन हम गरीब को हक दे रहे हैं। तो जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान। और अभी आपने सुना मजदूर भाई बता रहे थे कि हमारे बेटा बेटी की फीस मामा भरवा रहा है। मैं जिनकी जानकारी नहीं है उनको फिर कहना चाहता हूं, संबल योजना कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में पटक दी थी, कई के नाम काट दिए थे। मैं आज आपको यह सूचना दे रहा हूं कि संबल से जिनके नाम काट दिए गए, और अगर वो गरीब और पात्र हैं तो फिर से आवेदन दे दो। मैं देख रहा हूं मेरे कई मूर्धन्य नेता आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हर जिले में। मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि विधायक हमारे, सांसद हमारे, मेयर हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं उनको भी सूचित कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी है कि जिन पात्र लोगों के संबल योजना से नाम काट दिए गए, ऑनलाइन उनके आवेदन करवा दें। लोक सेवा केंद्र से करवा दें, कहीं और से करवा दें। संबल योजना में फिर से उनको ई कार्ड बना के दिया जाएगा और उसका लाभ बाकी तो मिलेगा, लेकिन एक लाभ मिलेगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी।
कोई बच्चा पढ़ाई से क्यों वंचित रहे। आज मैं भोपाल में एक आंगनबाड़ी में गया था, मैंने एक आंगनबाड़ी गोद ली है, 2 आंगनबाड़ी गोद ली है। मैं अपने नेताओं को कहना चाहूंगा, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता, आपने ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लेना। आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त करना है।